आप उन दुकानों को चला रहे, उन एजेंसियों को चला रहे जो एजेंसी हिंदुओं के नाम थी, पैसा मुसलमान का लगा हुआ था। तो फिर तो आपने टारगेट बना लिया ना मुसलमान। हिंदू ही तो उकसा रहे थे राम गोपाल मिश्रा को, मुसलमानों ने तो नहीं उकसाया कि अब्दुल के घर पे जाके झंडा उतार के लिया। हमारे वालों ने तो उल्टा काम कर रखा ना, जहां को मुसलमान होगा वहां को अदबद के बीच बोना। भाई ये मुसलमान चले जाएंगे इस देश में से, अब वही तो करना। यहाँ भी उपचुनाव है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उसके अलावा फिर 27 के चुनाव है, उसकी तैयारी हो जाएगी बड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहराइच की घटना इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है। जिस तरीके से वहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ, वहां पर बाजारों में आग लगा दी गई, बाइकों को फूंक दिया गया और एक नौजवान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। अब इस घटना के पीछे की असली आखिर वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज के लोग उन हिंदुओं पर बड़े सवाल उठा रहे हैं जो इस घटना में हिंदुओं को ही दोषी बता रहे हैं। इस पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और बिना लाग लपेट के सीधी बात करते हैं। ठाकुर उग्र सिंह चौहान आज हमारे साथ में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद धन्यवाद भाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जयचंद हैं या फिर गद्दार हैं या फिर देशभक्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद हिंदू समाज के लोग उन हिंदुओं को गद्दार और जयचंद बताने का काम कर रहे हैं जो इस पूरी घटना में हिंदुओं का ही दोष बता रहे हैं। तो भाई साहब मूर्ख लोग हैं जो लोगों को, इन्हें इस प्रकार के लोगों को जयचंद बता रहे हैं, राष्ट्रवादी लोगों को। जो भी आदमी अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखेगा, उसे अगर वो मानसिकता के लोग वागे जिनके अंदर जहर घुला हुआ है, उन्माद है सांप्रदायिकता का, उन्हें तो वो सब जयचंदी दिखाई देंगे। तो आपको इस घटना के पीछे की वजह क्या नजर आई? केवल प्रशासन का फेलियर मुझे नजर आता है। ऐसा इतना बड़ा मामला जब तक नहीं था, उसके बाद में बढ़ता चला गया, फिर ये दूसरे लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, और उन लोगों ने हाथ में ले लिया जो सांप्रदायिकता चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है, क्योंकि शोभा यात्रा ही तो थी। शोभा यात्रा कुछ लोग बाग अपनी इष्ट देवी जो थी, उनकी जो देवियां थी, उन्हें पूजा करने के बाद में दशहरे के समय पे विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। विसर्जन के लिए ले जाते हुए शोभा यात्रा की परमिशन भी उनके पास थी, और परमिशन होते हुए भी वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां उन्हें कहीं कोई शक नहीं था यहाँ कोई गलत सलत हो जाएगा। अगर उन्हें कोई ये शक होता तो मेरा ख्याल कि वो भी अपने पास इसी प्रकार के हथियार रखते जिससे कि आमने सामने झगड़ा होता। लेकिन वो तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ तरीके से जा रहे थे कि यहाँ कोई घटना नहीं घटेगी। पुलिस उनकी साथ थी, पुलिस को भी ये नहीं पता था कि यहाँ घटना होगी, नहीं तो रूट भी डाइवर्जन किया जा सकता था। और इसमें दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि वो अपने धर्म के गीत गा रहे तो कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, बड़े प्यारे तरीके से भी धुन गाते हुए जा सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे गीत है, उनका भी सहारा लिया जा सकता था। लेकिन कुछ दूरी से जैसा मोहल्ले में पढ़ना शुरू किया उन्होंने मुसलमानों के महाराजगंज रोड पे, तभी उन्होंने उस प्रकार के गीत चढ़ा दिए, उसमें डीजे में बजवाने शुरू कर दिए जो आपत्तिजनक थे। उनकी वजह से ही वहां विद्रोह हुआ। तो आप भी इस पूरी घटना में मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हिंदुओं से हुई जो वहां पर डीजे बजा रहे थे? चूक हिंदुओं से, हिंदुओं में भी देखिए दो किस्म के लोग बाग होंगे वहां मानसिकता के। एक तो वही लोग बाग होंगे जो वहां सदा से रहते हुए आ रहे हैं, वहां मुसलमान भी है, उस बस्ती में हिंदू भी है। ये जरूर है कि मुसलमान ज्यादा है, हिंदू कम है। उन्हें कोई ऐसा वो नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन किसी एक खुरापाती आदमी ने इस प्रकार की का गीत भी लगा दिया होगा। डीजे में गीत बजाना कितना बड़ा काम है। दूर बैठा हुआ आदमी रिमोट से बटन दबाओ और वही गाना आ जाएगा उसकी सीडी में, वो गाना आते ही वो बजना शुरू हो जाएगा। लोग अपनी धुन में जा रहे थे चले हुए, उन्हें तो किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन सुनने वाले जो मुसलमान धर्म के लोग बाग थे, उन्होंने वो गाना सुना, सुनने के बाद में उन्होंने उसका विरोध किया। इस चीज का पुलिस को पता था कि गाना बज गया, पुलिस रोक सकती थी। पुलिस ने वहां आके चूक की, और ये पुलिस की चूक जो है इतना बड़ा नुकसान करवा दी। मतलब पुलिस का एक तरह से उस गीत के पीछे समर्थन था, आपका कहना ये था? नहीं, मैं ये कह रहा कि पुलिस का समर्थन नहीं था। पुलिस की, या तो ये कह लो कि पुलिस को भी अनभिज्ञता थी, पुलिस उस बात को समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा, या जानबूझ के पुलिस ने ऐसा किया कि बज रहा तो बजने दो, या कोई विवाद नहीं होगा। या फिर पुलिस के भी दिमाग में ये बात नहीं रही होगी कि इस किस्म का गाना बज रहा,
नहीं तो पुलिस उसे बहुत पीछे से गाने को रुकवा सकती थी कि गाना रोक दे, क्योंकि पुलिस को यह अधिकार था। अगर वो गाना ना भी रुकता ना तो उन लोगों को कहा जा सकता था बहुत अच्छे तरीके से, या तो गीत रोक दो और नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे। पुलिस का तो इतना अधिकार है कि देखिए, पुलिस में जब भी कोई आदमी भर्ती होता है तो वो उसका मेडिकल हो, और मेडिकल में उसके कान आंख सब कुछ टेस्ट करेगा। जिसके कान ठीक होंगे, आंख ठीक होगी, नाक, ये शरीर ठीक होगा, उसी को वहां उसमें अपॉइंट किया जाता होगा। और ऐसे टाइम पे वो लोग बाग बिल्कुल अनभिज्ञ हो रहे और वो इस प्रकार के गीत बजते हुए जा रहे, तो तकलीफ तो सभी को होगी। मैं अगर अपने धर्म को इतना बढ़िया तरीके से मानता हूँ तो दूसरे भी मानते होंगे। अगर मेरे देवी देवताओं के प्रति कोई गाली देगा तो दूसरे भी ये सोचते होंगे कि मेरे के प्रति भी गाली ना दे। अगर गाली दी जाएगी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखिए खून तो खोलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर किसी में कोई है जिंदा, किसी में गुर्दा है, जिंदा है, तो उसे तो तकलीफ होगी। और जो मर गया अमृत समान है, उसका क्या था, उसके लिए तो कुछ भी हो। और जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, राम गोपाल मिश्रा की गलती नहीं थी क्या? अब मुझे ये बताओ, एक 21 साल का लड़का शोभा यात्रा में जा रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वहां तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके घर पर चढ़ना, ये कौन सा संविधान का हिस्सा है कि उनके घर पर चढ़ाएगा? भाई साहब, घर पर चढ़ के भी उनके एक मेरा तिरंगा है, मेरा, वो मेरी शान है, मेरी इज्जत है। अगर कोई विदेशी आके मेरे तिरंगे को फाड़ना शुरू करे, या मेरे ही देश का कोई आदमी तिरंगे को कुचलना शुरू करे, तो मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए ना। मैं फिर जिंदा कैसे हूँ? इस्लाम का प्रतीक है हरा रंग का झंडा, उनके मकान पे लग रहा था। जब मेरे मकान पे भगवा लग सकता है तो उनके मकान पे भी हरा रंग का लग सकता है। वो झंडे को उतारने की क्या जरूरत पड़ी थी उसे? भाई वो विरोध कर रहे थे, आप भी विरोध कर ले, लेकिन अगर झंडे को उतार रहे और वो भी घर में पड़ गए, पुलिस को अधिकार है सारा, लेकिन पुलिस भी भाई साहब बिना वारंट के आदमी के घर में नहीं रखती। ऐसे नहीं घर में पड़ेगी पुलिस। जब वो लोग भी घर में नहीं पढ़ सकते, फिर और दूसरे लोग बात क्यों घर में पढ़ाएंगे किसी के? मेरे घर में पढ़ने का अधिकार जब किसी को नहीं है, तो फिर मुझे भी किसी के घर में पढ़ने का अधिकार नहीं है। राम गोपाल मिश्रा की ये गलती नहीं है क्या? वो क्यों गए उनके घर पे? और जब घर पे गए तो भाई उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी, सरफराज के पास। अब्दुल के मकान का ये घटना, सरफराज ने गोली चला दी। तो मैं पूछना चाहूँ, क्या बंदूक हरम में रखने के लिए ली गई थी क्या? उसका लाइसेंस सरकार ने दिया, अपनी इज्जत के लिए दिया, अपनी आत्मरक्षा के लिए दिया। और किसी की इज्जत पे हमला हो रहा हो तो वो आदमी वो काम भी कर सकता है। ये जरूर है कि सजा बड़ी दे दी गई, लेकिन राम गोपाल ऊपर चढ़ाने के लिए दोषी तो वही हिंदू धर्म के लोग बाग हैं जो वहां सैकड़ों की संख्या में उकसा रहे थे, चढ़ जा, चढ़ो, ये करो, वो करो। अगर राम गोपाल वो लोग ये कहते कि 33,000 की बिजली की लाइन है, चढ़ जा ऊपर, जाके उसे तार को पकड़ ले, तो पकड़ लेते क्या वो मिश्रा जी? राम गोपाल मिश्रा जी पकड़ लेते क्या उसे? पंडित जी की ये गलती नहीं है क्या? उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्हें ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था। वाद विवाद, वाक युद्ध, जो भी कुछ होना था सड़क पे हो जाता। मकान पे ऐसे गए तो फिर इनाम तो मिलेगा। इसमें लोग बाग ये भी कहेंगे कि भाई हिंदू होगा, आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा कि इज्जत करनी सीखो ना, इज्जत अपने आप मिलेगी। हिंदू होगा ऐसी बात नहीं करे, आपको जयचंद और गद्दार बताया जाएगा। अरे जयचंद हम नहीं, जयचंद वे हैं जो इस देश को बर्बाद करवा रहे हैं। ये 10-15 साल पहले ऐसा कहीं भी नहीं था। मैं मुसलमानों के बीच में रहूं, मेरे आसपास तो उनके पठानों के गांव हैं, मुसलमान राजपूतों के गांव हैं, मुसलमान गुजरों के गांव हैं, कहीं भी कुछ नहीं होता। इन लोगों बागों को तो एक उन्माद है, एक नशा चढ़ा हुआ है इन्हें। इस प्रकार की घटनाएं घटाने की जरूरत क्या है? अगर मुझे ये दिखाई दे रहा कि भाई मैं शोभा यात्रा जा रही मेरी, या मैं कोई अपना आयोजन कर रहा, तो उसमें अगर बीच में मुसलमान है तो उनके वहां उसी हिसाब से निकल रहे, हम जैसा निकलना चाहिए। क्यों छिंटा कसी करी जा? जब छिंटा कसी करोगे फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और पत्थर कहाँ से है? पत्थर कहाँ से? तो सभी के घरों पर रखे हुए हो आजकल, तो 10-5 ईंट सभी के घरों पे हो। घर का नीचे का कूड़ा करकट, कचरा पचरा सब छतों पर रख ले लोग बात। ऐसी कोई नई बात थोड़ा ही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान पूरा था और नहीं, तो ये समाज के लोगों ये ने उन लोगों की गलत बात है। पत्थर रख रखे थे। अगर भाई साहब यहाँ प्री प्लान होती बात, तो मैं आपको फिर कहूँ ये अक्षमात हुआ। घटनाएं घटती हैं, घटनाएं प्री प्लान योजना के तहत भी घटती हैं, योजना के तहत, और घटना आकस्मिक भी घटती है। ये घटना आकस्मिक थी, योजना नहीं थी। अगर योजना के तहत ये काम होता
जो बंदूक सरफराज पे थी, निश्चित रूप से हिंदुओं पे भी बहुत सारी बंदूकें होंगी। वो भी शोभा यात्रा के साथ में बंदूक लेकर चलते। अगर लाइसेंसी बंदूक ना होती ना तो कट्टे वगैरह बतेरे लोगों पे है, गंडासी हैं, भल्ले, तलवार सबके पास है, लेकर शोभा यात्रा के साथ वे भी चलते। किसी के पास नहीं था हिंदू धर्म के लोगों के पास। जो सनातनी लोग भागते जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, किसी के पास नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आकस्मिक था, योजना के तहत वे थे न वे थे। अगर वो योजना के तहत होते तो एक राम गोपाल मिश्रा मरा, बहुत सारे मरते। गोलियां सीधी चलती गली में, गोली घर पे ही जाके क्यों चली? और ये तो आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है भाई। मेरी इज्जत पे अगर हमला हो रहा होगा तो मैं अपनी इज्जत को तो बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। बड़े बड़े युद्ध हो गए, सेना की सेना खप गई, देश के देश खप गए। तो ये इसे इतना बड़ा तूल देना इस चीज का। फिर चलो भाई सर, यही ये मामला जो है, ये पुलिस की कमजोरी रही और यहाँ मुसलमान हावी हो गया उन पे, उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को मार दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ? पुलिस ने उन दोनों आदमियों को पकड़ा, अब्दुल को भी पकड़ा, सरफराज को भी पकड़ा, उनके पैर में गोली मारी। जब उनके पैर में गोली मार दी थी, कानून की शरण में चला जाना चाहिए था। कानून को भूल गए वे लोग। कानून को भूलने के बाद में फिर पूरे शहर को जलाया, बस्तियों को जलाया, पेट्रोल पंप जलाए। आप अस्पताल को जला रहे। अस्पताल को किसे जला रहे? जिस अस्पताल में मुसलमानों का अस्पताल था। आप उन दुकानों को जला रहे, उन एजेंसियों को जला रहे जो एजेंसी हिंदुओं के नाम थी, पैसा मुसलमान का लगा हुआ था। तो फिर तो आपने टारगेट बना लिया ना मुसलमान। तो जब मुसलमान को टारगेट बनाओगे भाई, तो फिर क्रिया की तो प्रतिक्रिया होगी, जो दोगे वो लोगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जुलूस और ताजिए तो मुस्लिमों के भी हिंदू बस्तियों से निकलते हैं, तो वहां पर कितने झगड़े होते हैं? नहीं तो फिर वहां में मुसलमान ऐसा भी तो नहीं कहते भाई राम को गाली दे रहे हो या कृष्ण को गाली दे रहे हो या माता को गाली दे रहे हो, शिव को गाली दे रहे हो। आज तक की कोई वीडियो है क्या? अगर आपके पास कोई ऐसी फुटेज हो तो बताओ, मुझे दिखा दो भाई। वो जा रहे हैं, वो अपने शांति से जा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने धर्म के बारे में बोल रहे हैं या उनका अनुसरण कर रहे हैं जो उनके बड़े करते हुए आए। हमारे वालों ने तो उल्टा काम कर रखा ना। जहां को मुसलमान होगा वहां को अदबद के बीच बोना। भाई ये मुसलमान चले जाएंगे क्या इस देश में से? मुझे विपिन भाई आप ये बता दो, ये भाग जाएंगे क्या? ये 70-75 साल में नहीं गए तो अब चले जाएंगे जब इनकी जनसंख्या 25-30 करोड़ होगी, 20-25 करोड़ के करीब तो हो रहे, अब चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जहां हम रह सकते थे आपस में भाई, इनको कन्वर्ट वैसे कर लेना भाई। इनमें अगर आप गहराई से देखें मुसलमानों में, चलो ये विषय दूसरा लग रहा हो गया, मैं जो बोल रहा ये उस लाइन से हट गया। अगर इन मुसलमानों को आप देखें, इनमें कितने, इनमें 90% मुसलमान में हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। वो धीरे धीरे आने लग रहे हैं, उनके मन में है बहुत सारा। मैं एक संगठन चला रहा, हिंदू मुसलमान राजपूत एकता समिति। उस हिंदू मुसलमान राजपूत एकता समिति में सारी बात बहुत बढ़िया निकल कर आ रही। मुसलमान भी उसी मुद्दे पर, जहाँ हम भी, पूजा का तरीका उनका अलग, हमारा अलग, लेकिन कहीं तो हम किसी बिंदु पर एक जगह है। हम भारतीय तो हैं, हम राष्ट्रवादी तो हैं। अगर इस सोच के आदमी को ये देशद्रोही कहें या जयचंद्र मान सिंह कहें तो देशद्रोही तो वे हैं। जयचंद्र मान सिंह तो वे जो देश में आग लगा रहे। आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि गलती वहां पर हिंदुओं की भी नहीं थी, लेकिन हिंदुओं में कुछ सांप्रदायिक लोग शामिल हो गए। बिल्कुल, ये सब जगह तो वो सांप्रदायिक लोग हिंदू थे या मुसलमान थे? नहीं, देखिए वो उस टाइम पे वहां सांप्रदायिक लोग मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। हिंदू तो उकसा रहे थे राम गोपाल मिश्रा को। मुसलमानों ने तो नहीं उकसाया। अब्दुल के घर पे जाके झंडा उतार के लिया, उस टाइम पे तो उकसा तो रहे हिंदू। तो वो कौन थे उकसाने वाले? भाई उन्होंने उस गाने का तो विरोध किया, उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा। शोभा यात्रा तो ये नहीं कहा कि तुम वापस लेकर चले जाओ। शोभा यात्रा तो सारी फुटेज जितनी मैं देख रहा वीडियो और जितने सोशल मीडिया पे जो ये आ रही, ये न्यूज आ रही, उसके माध्यम से जो हमने देखा है उसमें ये कि शोभा यात्रा को तो कोई रोक ही नहीं रहा था। केवल उस गलत गीत को, उन गलत शब्दों को ही तो रोक रहे थे। रुक जाना नहीं चाहिए था क्या? इस प्रकार की भाषा आप कब तक बोल लोगे? देश में कहां तक आग लगाओगे? ये तो कहीं और जाने लग रहा देश। आग लगाने वाले लोग कौन हैं? आग लगाने वाले लोग तो दोनों तरफ हैं, लेकिन मूल तो हिंदू है। अब तय तक पहुंचे ना, वो नहीं चाहते। उन लोगों के मन में बार बार ये रहे कि ये मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए। गांधी की गलती होगी थी कि इन्होंने भारत में रख दिया था। अरे गांधी की गलती होगी, अब आप कर लो, क्या करो। अब सबसे ज्यादा फैसिलिटी तो नहीं दे रहे हो। आज के दिन बीजेपी जितने बीजेपी की योजनाएं हैं उनका सबसे ज्यादा लाभ वो लोग ले रहे हैं।
अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड आपका ना मेरा, हम क्या बहुत साधन संपन्न लोग हैं क्या? हम भी तो साधारण घरों के लोग बाग हैं। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा उन लोगों के, क्योंकि उसमें एक कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन ये लगा दी कि आयुष्मान कार्ड उस आदमी का बनेगा जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट होंगी। 6 यूनिट भी बनवाई ना तो आपके राशन कार्ड में ना मेरे में, हम तो हिंदू हैं, हम तो बहुत सीमित सा अपना परिवार रखना चाह रहे, छच्चो तो उन्हीं के हैं, अब्दुल और सरफराज हर के, तो योजनाओं के लाभ तो वे ले रहे, फिर कह रहे आप गांधी ने गलती कर दी थी, गांधी बन के तो दिखाओ ना। इन लोगों का कुछ पता नहीं क्या करें, या ये ऐसे खुरापाती तत्व जो ये किसी भी फसल में उजाग रहे हैं, वो यहाँ भी हो रही है, आज है दोनों जगह, वहां भी मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, लेकिन इसमें इस घटना की शुरुआत मुसलमानों से नहीं, हिंदू से हुई। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है, ये भी और है, 13 के दंगे 14 में भाजपा को पूर्ण मेजोरिटी से ले आए थे। क्या भाजपा अगर 13 के दंगे मुजफ्फरनगर में ना हो और ये सोशल मीडिया पे ना छा, टोटल टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया ने उस घटना को देखा, और थी क्या और बनाई गई क्या, उसे किस रूप में परोसा गया, लोगों के दिमाग में कुछ और आया, और 14 में पूर्ण मेजोरिटी से बीजेपी आई। अब वही तो करना, यहाँ भी उपचुनाव है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उसके अलावा फिर 27 के चुनाव है, उसकी तैयारी हो जाएगी बड़ी। अभी महाराष्ट्र के चुनाव है, वहां तक ये चिंगारी पहुंच जाएगी, होना है, ये भी होता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस पूरी घटना में हिंदुओं को हिंदू ही दोषी बता रहे हैं, उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, वो इस पूरी घटना की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां पर शुरुआत मुस्लिमों के द्वारा भगवा झंडे को अपने पैरों के नीचे कुचला गया, और वहां पर जो डीजे बज रहा था, इस प्रकार के भद्दे गाने वहां पर नहीं बज रहे थे, उसे जबरदस्ती रोका गया। कहीं कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो झंडा, भगवा झंडा पैरों के नीचे हो। अगर वहां पैरों के नीचे झंडा भी होगा तो कौन लोग थे वहां? मुसलमान तो कोठे पे थे, छतों पे थे, सड़क में कौन था? कोठे पे झंडा कुचला गया क्या? झंडा तो नीचे कुचला गया होगा। और इस किस्म की मानसिकता के लोगों ने तो देश में आग लगवा दी, यही तो नाश करने लग रहे। इन्हें और दूसरा कोई काम नहीं रहा, इन्हें तो केवल यही काम है ना, उल्टी सीधी भाषा बोलना, और इन्हें जहर। अरे इन नालायकों को ये पूछो ना, ये जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि अपने बड़ों को कोसो, उन्हें गाली दो कि इनके बड़े मुसलमान क्यों बने, इनके भाई क्यों मुसलमान बने, क्यों इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। कभी अपने बड़ों को कोसो, उन्हें गाली दो, उनके तिरस्कारित करे वे लोग बागी तो ये इन्होंने धर्म परिवर्तन किया होगा। अगर वो अपने भाई को अपने छाती से लगा कर रखते तो मेरा ख्याल के धर्म परिवर्तन ना होता। अब इस पूरी घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक अखबार या एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, और उसमें वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे का समय पुलिस ने दिया था। वो वीडियो आपने भी देखा क्या? मैं वीडियो भी देखा, लेकिन मैं उससे पहले भी आपको एक बात बताऊं, बीजेपी के ही एक विधायक ने बीजेपी के ही लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया, कई लोगों के जो इस घटना में थे बीजेपी के। तो फिर ये कर कौन रहा? ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का ही एक विधायक उनके खिलाफ FIR लिखवा रहा। और अब ये हिंडन कैमरे से जो निकल कर आया सारा सच, उसमें कुछ लोगों ने ये भी बता दिया, 2 लड़के हैं, उन्होंने बताया कि वहां हमें 2 घंटे की छूट दी गई थी और हम बहुत सारे लोग बाग थे, और ये था जिसका हाथ जहाँ जिसका मौका लगे वो अपना काम करे। उन लोगों ने किया भी, वो तो जलाने की कोशिश थी उनकी, पूरे शहर को, महाराजगंज को लग रहे थे बर्बाद करने। उन्होंने आग लगाई, इतना बुरा हाल कर दिया। प्रशासन चुप क्यों है? पुलिस चुप क्यों है? क्या इनके पास अधिकार नहीं है? इनके पास सब अधिकार है, हर काम कर सकते हैं। जब आप एक बात देखिए, जब इस प्रदेश में बाबा के राज में, योगी के राज में क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या इस प्रकार के जो सांप्रदायिक झगड़े हैं इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता? मुसलमान तो डरा बैठा भाई साहब, मुसलमान भयभीत है, वो तो डरा बैठा अपने घर में, वो नहीं कह रहा कुछ भी, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, उसे जबरदस्ती सामने लाया जा रहा है, जबरदस्ती। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।